आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी औषधि की जिसका मेडिसिनल यूज़ इतना अद्भुत है कि यह अकेला ही आपकी कई समस्याओं को ठीक कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे चोप चीनी की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमावत और आप देख रहे हैं दीर्घायु की। पहले चोप चीनी के बारे में कुछ जनरल बातें जान लेते हैं। इसका बॉटेनिकल नेम स्माइलेक्स चाइना, इसका कुल लिलिएसी है। यह औषध एक लता है या कहें कि एक बेल है जिसके छोटे छोटे श्वेतवर्णी पुष्प और रक्तवर्णी फल होते हैं। अब इसके केमिकल कंपोजिशन को जानते हैं। इसकी मूल में टेनिन, स्माइलेसिन, सेपोनिन और पत्तों में रूटिन पाया जाता है। अब इसके गुणों को देखें तो ये गुण में लघु और रुक्ष होता है, रस में तिक्त है और उष्ण वीर्य है या कहें कि गर्म तासीर का होता है। अब हम चोप चीनी के औषधीय प्रयोगों की तरफ आते हैं कि इसका यूज़ कैसे और किस किस समस्याओं में हम कर सकते हैं। यह शोथहर, वेदना स्थापन और नाड़ी संस्थान को या कहें नर्व सिस्टम को बल देने वाला होता है। इसके शोथहर और वेदना स्थापन होने की वजह से हम इसका प्रयोग आमवात और संधिवात में, जिसे हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस और आर्थराइटिस भी कह सकते हैं, इनमें करते हैं। और नर्व सिस्टम को बल देने की वजह से हम इसका प्रयोग पक्षाघात में या कहें कि पैरालिसिस में भी कर सकते हैं। अब इनके अंदर चोप चीनी का प्रयोग हम शीरपाक विधि से करेंगे। शीरपाक से मेरा मतलब है कि दूध में पकाना। लगभग 80 से 100 ml दूध के अंदर हम 1 चम्मच चोप चीनी और चुटकी भर दालचीनी और इलायची डाल करके इतना पकाएंगे कि वो 10 से 15 ml बचे और फिर छान करके पीना है। इस विधि से अगर हम चोप चीनी का प्रयोग रोज़ाना करें तो इन समस्याओं में बहुत अधिक लाभ देखने को मिलेगा। चोप चीनी का एक प्रयोग हम गाउट, जिसे गठिया कह सकते हैं, और सिफिलिस, जिसे उपदंश कहते हैं, कि सेकेंड और थर्ड स्टेज को ट्रीट करने के लिए किया जा सकता है। और इनको ट्रीट करने के लिए चोप चीनी को सारिवा या अनंत मूल के साथ में प्रयोग करना होता है। अब दोस्तों, चोप चीनी का आम तौर पर जो सबसे बड़ा प्रयोग किया जाता है वो होता है स्किन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि यह बहुत अच्छा ब्लड प्योरीफायर होता है, रक्त शोधक गुणों युक्त होता है। इसकी वजह से हम इसे दाद, खाज, खुजली, शीत पित्त आदि बहुत सी स्किन डिजीज़ के अंदर प्रयोग करते हैं। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर चोप चीनी का क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, इसको समझते हैं। दोस्तों, यह वृष्य और शुक्र शोधन प्रॉपर्टी का होता है। मतलब अगर दूध में उबालकर हम इसका सेवन करें डेली तो बहुत अच्छी वाजीकरण औषधि है जो आपके यौन विकारों और यौन दुर्बलता को नष्ट करेगा और शुक्र शोधन गुण की वजह से सीमन क्वालिटी या वीर्य के गुणों को भी इम्प्रूव करेगा। अब चोप चीनी का यूरिनरी सिस्टम की समस्याओं में आप कैसे लाभ ले सकते हैं, इस पर बात करते हैं। दोस्तों, चोप चीनी एक मूत्रल औषधि है, या जिसे हम डायूरेटिक प्रॉपर्टी की औषधि भी कह सकते हैं। और इसके डायूरेटिक गुण की वजह से ही ऐसी बहुत सी मेडिसिन्स में इसका प्रयोग होता है जो शरीर में वाटर रिटेंशन को कम करके शरीर की सूजन या फिर हाथ पैरों की सूजन को कम करती हैं। और दोस्तों, चोप चीनी का एक गुण ज्वरघन भी है, या कहें कि ज्वर नाशक गुण भी है, क्योंकि त्वचा के स्वेट पोर्स, या जिन्हें हम कह सकते हैं कि त्वचा के ऐसे छोटे छोटे छेद जिनसे पसीना शरीर से बाहर निकलता है, उनको भी ओपन करने में बहुत अच्छा योगदान चोप चीनी का हो सकता है। अब हम चोप चीनी की मात्रा की बात कर लेते हैं कि किस मात्रा में हम इसका प्रयोग करें। चोप चीनी को चूर्ण रूप में लेना अन्य सभी रूप में लेने से ज़्यादा कारगर होता है, इसलिए हम चूर्ण की मात्रा 3 से 5 ग्राम प्रयोग कर सकते हैं। इस मात्रा में आप बताए गए रोगों में रोज़ सुबह शाम प्रयोग कर सकते हैं। और जिन जिन रोगों में आपको क्षीरपाक बताया गया है उसमें भी आप सेम मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर चोप चीनी के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और किसी भी समस्या के लिए अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो दीर्घायु क्लिनिक पर आकर मुझे मिल सकते हैं।
जिसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।